प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, एक सीरीज हमने इस चैनल पे शुरुआत की थी। आपको पता है BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के लिए उसमें आपका जो सेकंड पेपर है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति, तो राजनीति विज्ञान के जो द्वितीय प्रश्न पत्र पर इस पर हमने चर्चा पिछले वर्ष करना आरंभ की थी और काफ़ी टॉपिक्स पर हमने बात की थी। 8 चैप्टर हमारा चल रहा था, लेकिन आपकी जो क्लासेज हैं ऑफलाइन शुरू हो गई थी, इसलिए इस सीरीज़ को हमने वहीं पॉज किया था। और अब लेकिन आपको वापस घर पर रहते हुए तैयारी करनी पड़ रही है, इसलिए इस सीरीज़ को हम पुनः कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो वीडियो अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं सारे बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से अब तक जो हमने डिस्कस किए थे वो सारे चैनल पर मौजूद हैं। आगे इस सीरीज़ को हम आज से कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे की जो आज का ये जो चैप्टर अभी 8th चैप्टर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये अभी इसके कुछ एक दो टॉपिक बाकी हैं वो हम कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सारे वीडियो जो कि अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं पहले और आगे रिकॉर्ड किए जाएंगे, सारे क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। वहां आपको BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां जाके आपके सारे जो वीडियो है उनको व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। आज विद्यार्थियों हम जो चर्चा करेंगे, जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं, हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात कर रहे थे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसकी आंदोलन के बहुत बारे में डिटेल से हमने बात की थी, उसकी प्रासंगिकता के बारे में भी हमने बात की। आज जो इस चैप्टर के कुछ लास्ट के एक दो टॉपिक हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लेंगे और वो है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही, भारत का क्या योगदान रहा, उस पर हम आज बात करेंगे। इसको लेकर देखिए प्रश्न कई बार पूछा जाता है, हर तरीके से बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, छोटा भी, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और पूरा जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में हमने जब पढ़ा था उस पर हमने बात की थी। आज और हम बात करेंगे, लेकिन ऑल ओवर भारत की क्या भूमिका रही, क्या भारत का योगदान रहा इस गुट निरपेक्ष जो नीति है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, उसको लेकर। तो आइए वीडियो की औपचारिक शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक पर। विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले देखिए भारत की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही, इसमें कोई शक नहीं है। विशेषकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका काफ़ी इसमें योगदान रहा। और थोड़ी सी उस परिस्थिति की हम बात करें, आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, शीत युद्ध का आगाज़ हो चुका था, पूरा विश्व उस समय दो गुटों में बटा हुआ था और वो दो गुट अमेरिका और सोवियत संघ, उन दोनों गुटों में एक शीत युद्ध का दौर चल रहा था, एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा वैचारिक वो चल रही थी। भारत और भारत के जैसे बहुत सारे जो तृतीय विश्व के जो राष्ट्र हैं वो उस समय उदय हुए थे, मतलब उनका आविर्भाव हुआ, वो आज़ाद हुए थे। उस समय ये एक बड़ा पशोपेश था इन सभी देशों के सामने, उनमें से भारत भी एक था, कि क्या इन दोनों गुटों में से किसी एक गुट में शामिल हुआ जाए या फिर इन दोनों गुटों से अलग रहकर एक स्वतंत्र रुख अपनाया जाए। तो हालांकि ये सभी देश चाहते थे, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से एक लंबे अरसे से ये गुलाम थे और इनको आज़ादी मिली थी, तो ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, किसी भी जो गुटीय राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, और आपको पता है जो नेहरू नासिर टीटो, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो, ठीक है, इन तीनों की जो जोड़ी थी, इन तीनों ने इसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो प्रधानमंत्री जी की इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आप देख पा रहे हैं भारत जब आज़ाद हुआ था उसने 1947 में अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति की घोषणा की थी कि हम
किसी भी जो देश के चंगुल में नहीं रहेंगे या स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएंगे। और ये जो भारत की नीति थी विद्यार्थियों, ये इस गुटनिरपेक्ष नीति का मूल आधार कही जा सकती है, क्योंकि जो बात भारत ने ये कही थी कि हम स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएंगे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ये गुटनिरपेक्ष जैसी नीति के आविर्भाव की बात की, और उन्होंने इसको लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि ये जैसा भारत चाहता था वैसे अन्य देश भी चाहते थे, तो भारत ने इसको लेकर अन्य देशों को भी सहमति दिलाई और एक नया आंदोलन, जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय खुद ले सके, तो उसका आगाज़ हुआ। तो ये जो 1947 में आज़ादी होते ही, क्योंकि उस समय विदेश मंत्री की भूमिका भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ही निभा रहे थे, तो ये एक काफ़ी आधार बिंदु आप उसको कह सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये सारे जो की पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, इनके माध्यम से आप भारत की जो भूमिका है, योगदान है, उसको बता सकते हैं। तो ये की पॉइंट्स के माध्यम से, जिससे कि आपको याद होने में आसानी हो, मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो सेकंड जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे मतलब, उनको हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रवर्तक भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, प्रवर्तक थे ही वो। तो एक बहुत बड़ा योगदान भारत का इसको लेकर था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म देने का ही जो काम है वो भारत ने किया, क्योंकि भारत ने फिर बाद में नेहरू नासिर और इसके अलावा जो घाना के क्वामे एनक्रुमा और सुकर्णो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, ठीक है, तो मिस्र के तो गबाल, आपको ये सभी नेताओं के नाम ध्यान होने चाहिए। भारत के तो नेहरू जी थे, और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, घाना के क्वामे एनक्रुमा और सुकर्णो जो कि इंडोनेशिया के, ठीक है, इन नेताओं की काफ़ी, इनको संस्थापक देश या संस्थापक नेता भी कहा जाता है इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। ठीक है, तो ये तो संस्थापना में भी, स्थापना में भी या इसके प्रवर्तन में भी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तन में भी भारत की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगाज तो किया ही, मतलब जो प्रवर्तन तो किया ही भारत ने, लेकिन आगे इसको एक नवीन जो स्वरूप, नवीन आयाम, अलग अलग तरीके से वो देने में भी भारत की काफ़ी महत्वपूर्ण रही। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण भी विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि जो 1971 में एक बहुत महत्वपूर्ण संधि भारत ने की थी, वो परिस्थिति आपको याद होगी जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, और भारत किसी गुट में नहीं था, लेकिन भारत को एक ऐसी समस्या आन पड़ी कि सोवियत संघ के साथ 1971 में उसे संधि करनी पड़ी। तो यहाँ नए आयाम का मतलब विद्यार्थियों ये है कि इस संधि से ये एक कहा जाने लगा था कि भारत अब सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गया है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा था ये गुटनिरपेक्ष नीति का एक नया आयाम है, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नीति का मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी देश के साथ सहयोग नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसमें कोई हमारी बाध्यता नहीं होगी, हम हमारी शर्तों पर करेंगे, मतलब हम किसी एक गुट से बंधे हुए नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक नवीन जो स्वरूप है 1971 की संधि से भी लगता है, और भी अन्य कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नया आयाम देने में भी भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो संगठन है, वैचारिक और जो संरचनात्मक, जो वैचारिक और संगठनात्मक ढांचे से जो मतलब है विद्यार्थियों, वो ये है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो संगठन जो तैयार किया गया और इसकी जो पूरी विचारधारा, पूरी जो इसके सिद्धांत वो तय किए गए, उसमें भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सिद्धांत, इसके जो उद्देश्य, वो ही लगभग हैं जो कि भारत की जो विदेश नीति है उसके उद्देश्य और सिद्धांत हैं। ठीक है, जैसे भारत एक स्वतंत्र तरीके से अपनी नीति को अपनाएगा, भारत एक अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, उस पर जोर देगा, या फिर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करेगा। तो इस प्रकार से जो उन विचारधाराओं को स्थान दिया गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, उनको अपनाया गया जो कि भारत की विदेश नीति या भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति में थे। इसके अलावा जो इसका जो संगठनात्मक स्वरूप तैयार किया गया, जिसमें इसका समन्वय ब्यूरो है, एक संगठन, एक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है,
एक संगठनात्मक ढांचे को तैयार करने में भी भारत की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा एक बड़ी भूमिका भारत की ये रही है कि एक सक्रिय तरीके से, ठीक है, भारत ने इसमें अपना पूरा योगदान दिया है, पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है भारत का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनाने में भी भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला कि एक संगठन जो कि एक 25 राष्ट्रों से 1961 में शुरू होता है और आज बढ़ते बढ़ते आप देखिए कि लगभग 120 देश इसके हो गए हैं, 19 इसके शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और एक काफ़ी वृहद आकार इसने लिया है। और विशेषकर उन दिनों भी, शीत युद्ध के दौरान भी इसने काफ़ी ऐसे दबाव दोनों गुटों पर डाला, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे, और कई बातें मनवाई। तो एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी शक्ति, तीसरी शक्ति के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को उभारने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भारत का रहा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप जरूर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उसने तैयार किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो एक रूपता या एकता या सुदृढ़ता या समन्वयकारिता, इसमें भी भारत की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि इतने सारे देश, उनको एकजुट बनाए रखना, उनमें एक समन्वय स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारत की एक बड़ा योगदान ये था कि उसने सबको एकजुट बनाए रखा। कुछ मतभेद जरूर हुए, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उनमें एकता और सुदृढ़ता की कोशिश और की कामयाब कोशिश भारत ने की। एक बेहतर समन्वयकारी भूमिका भी भारत ने निभाई, कोऑर्डिनेशन किया विभिन्न देशों में, जिससे कि एक सशक्त संगठन, एक सशक्त आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाया जा सके। और ये सारा सब कुछ किया भारत ने इस आंदोलन के नेतृत्व के रूप में, इसने एक नेतृत्व की भूमिका निभाई। एक भारत के प्रधानमंत्री जो भारत के नेता तो थे ही, बल्कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी इसने नेतृत्व किया काफ़ी समय तक। बिल्कुल, आज खैर काफ़ी एक भूमिका थोड़ी अलग हो गई है, आज उतना इंटरेस्ट भारत का भी नहीं रहा है। वो सारी स्थितियों पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जो योगदान की बात है, शुरुआत में से लेकर काफ़ी शीत युद्ध के दौरान तक, और एक नेतृत्वकारी भूमिका भारत की इसमें रही। तो विद्यार्थियों, इन सारे पॉइंट से आपको ये स्पष्ट पता लग रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से लेकर उसकी जो पूरी जो गतिविधियों से लेकर, चाहे उसकी जो सुदृढ़ता से लेकर, या उसको आज तक आगे बढ़ाने में जो भारत का काफ़ी सक्रिय भूमिका रही, उसका योगदान रहा, जो कि काफ़ी अविस्मरणीय है। तो आशा है आपको विद्यार्थियों ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, और परीक्षा में इसको लेकर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप ज़रूर उसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे, बस एक दो टॉपिक इस चैप्टर में और है, वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए तो बस विद्यार्थियों इतना ही। बस इस वीडियो को आप स्वयं लाभ उठाएं, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा करें, जिससे भी वो भी अपनी तैयारी चालू कर दें या सुचारू रखें। सारे वीडियो जो इससे पहले रिकॉर्ड किए जा सके हैं, बिल्कुल चैप्टर 1 से एक टॉपिक पर हमने चर्चा की है, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, वो सारे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।